पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा सियासी तूफान उठा जिसने सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि दिल्ली के सत्ता गलियारों तक हलचल मचा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र सौंपकर खुद को एनसीपीआई यानी कि नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में विलय करने का दावा किया। अगर इस दावे को मंजूरी मिलेगी तो सिर्फ टीएमसी की ताकत ही नहीं बल्कि एनडीए की संख्या भी लोकसभा में और मजबूत होगी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये नहीं है। दिलचस्प बात और बड़ा सवाल ये, आखिर ये एनसीपीआई है क्या? जिस पार्टी का नाम शायद ही आपने पहले कभी सुना हो, जिसके पास संसद में एक भी सांसद नहीं, आखिर उसी पार्टी में टीएमसी के इतने बड़े नेता क्यों जा रहे हैं? क्या ये सिर्फ राजनीतिक फैसला है या फिर उसके पीछे छिपी है एक बड़ी कानूनी और रणनीतिक चाल? आइए पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहले बात एनसीपीआई की। एनसीपीआई यानी कि नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया, एक अपेक्षाकृत छोटी राजनीतिक पार्टी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी स्थापना पूर्व त्रिपुरा मंत्री और आदिवासी नेता पवन कुमार दास ने की। पार्टी खुद को राष्ट्रवाद, सुशासन, विकास, आदिवासी कल्याण और छोटे समुदाय को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने वाली पार्टी के तौर पर पेश करती आई है। हालांकि चुनाव आयोग में इसका रजिस्ट्रेशन है, लेकिन इसे अभी तक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिला है और न ही किसी राज्य की मान्यता प्राप्त पार्टी का हासिल दर्जा। यानी राष्ट्रीय राजनीति में इसकी मौजूदगी बेहद सीमित है। संसद में इसका कोई सांसद नहीं और देश के ज्यादातर लोग शायद ही इसका नाम जानते हों। लेकिन अब अचानक यही पार्टी राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र देकर एनसीपीआई में विलय का दावा किया और एनडीए के साथ काम करने की बात की। अगर ये दावा स्वीकार होगा तो संसद का पूरा गणित बदल जाएगा। एनडीए की ताकत बढ़ेगी जबकि टीएमसी की संसदीय ताकत में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल अब भी वही, आखिर एनसीपीआई ही क्यों? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे एक बड़ी राजनीति, एक रणनीति हो सकती है। अगर ये सांसद सीधे बीजेपी में शामिल होते तो विपक्ष के उस आरोप को और बल मिलता कि पूरी बगावत बीजेपी की साजिश थी। दूसरी तरफ अगर ये लोग नई पार्टी बनाएंगे तो चुनाव आयोग की लंबी प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन और कानूनी औपचारिकताओं से गुजरना होगा। ऐसे में पहले से ही रजिस्टर्ड एनसीपीआई एक तैयार राजनीतिक प्लेटफॉर्म साबित हो सकती है, यानी एक ऐसा रास्ता जहां संगठन भी मौजूद है और कानूनी पहचान भी। हालांकि इस पूरे मामले पर कानूनी विवाद कम नहीं है। टीएमसी नेतृत्व का साफ कहना है कि पार्टी एक और अविभाज्य है और कोई भी सांसद अपने स्तर पर अलग गुट बनाकर नई पहचान का दावा नहीं कर सकता। पार्टी की तरफ से लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद सिर्फ स्प्लिट का दावा करके अलग पहचान हासिल नहीं हो सकती। वहीं दूसरी तरफ बागी सांसदों का कहना है कि उनके साथ 2/3 से ज्यादा सांसद हैं और उनका कदम संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है। यही वजह है कि अब सबकी नजरें लोकसभा स्पीकर के फैसले पर टिकी है। अगर मामला आगे बढ़ा तो अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। राजनीतिक तौर पर देखें तो इसका असर सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा। अगर टीएमसी की संसदीय ताकत घटेगी तो इंडिया गठबंधन पर भी उसका असर आएगा। दूसरी तरफ एनडीए को संसद में और मजबूती मिलेगी। सबसे दिलचस्प बात ये कि जिस एनसीपीआई का नाम कुछ दिन पहले तक राष्ट्रीय राजनीति में शायद ही कोई लेता हो, आज वो पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस के केंद्र में है। अब ये सिर्फ टीएमसी की बगावत की कहानी नहीं, ये कहानी है सत्ता के गणित की, कानूनी लड़ाई की और उस राजनीतिक रणनीति की जिसने एक गुमनाम पार्टी को रातों रात पूरे देश की सुर्खियों में ला दिया। अब देखना सिर्फ ये है कि लोकसभा स्पीकर का फैसला क्या होगा और क्या एनसीपीआई सचमुच भारतीय राजनीति का नया बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरती नजर आएगी या फिर सिर्फ एक अस्थायी राजनीतिक पड़ाव ये साबित होने वाला है। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।